साथ है दीपांशु। मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इक्विटी कमोडिटी मार्केट में और क्या कारण रहा है? थोड़ी सुस्ती का माहौल बन रहा है। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है और ना ही कोई बड़ा संकेत या ट्रिगर आया है जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखे। बट हाँ, हमारे बाजार में 2 दिनों से हम देख रहे हैं थोड़ा कंसोलिडेशन का ट्रेंड आ रहा है, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द डे। और आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े नरम संकेत जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है आपको आते हुए दिख रहे हैं। एशिया में भी अगर आप देखें तो थोड़ा आपको सबड्यूड कारोबार ही इस समय आते हुए दिखेगा। यूएस की बात करें तो लंबे वीकेंड बाद कल यूएस में भी आपको मिला जुला एक्शन आते हुए दिखा है, जहां पर एक तरफ नैस्डैक ने नई छलांग लगाई है, 100 अंकों की तेजी थी, नया रिकॉर्ड बना है, पहली बार 17,000 के ऊपर गया है। तो वहां पर तो जबरदस्त एक्शन बना हुआ था, बट कॉन्सेंट्रेटेड रैली थी, सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक एनवीडिया के दम पर ही इतना बड़ा उछाल हमने नैस्डैक में भी आते हुए देखा है, जहां पर एनवीडिया का शेयर 7% कल शाम उछला है, जो नैस्डैक को और ऊपर आपको लेके गया है। बट उसके सामने अगर आप डाउ की बात करें तो यहां पर 200-215 अंकों की गिरावट आपको आती दिख रही है। लगातार दूसरे दिन मिला जुला एक्शन था, जहां पर डाउ ने अंडर परफॉर्म किया है। डाउ पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा है, आईटी और नैस्डैक आपको संभलते हुए दिखे थे। ब्रॉडर मार्केट का भी पार्टिसिपेशन नहीं था, S&P 500 एकदम फ्लैट था, रसल 2000 में हल्की गिरावट थी, इनका विक्स 4.5% कल ऊपर गया है। इसके साथ ही जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें हमने बढ़त देखी है, 4.5% के ऊपर आते हुए दिखी है। 2 ट्रिगर्स हैं इसके लिए। एक तो फेड के एक सदस्य हैं नील कश्यप साहब, जिन्होंने एक बयान दिया है जहां पर वो कह रहे हैं कि ये मानना कि रेट हाइक आगे नहीं होंगी गलत है। उन्हें लग रहा है कि अभी भी संभावना है कि आगे रेट हाइक हो सकती है, यानी कि रेट कट तो डिले है ही, बट ये अब भाई साहब फिर से कह रहे हैं कि रेट हाइक की संभावना है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, इनका कल मई महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया जो अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखाए। 96 का अनुमान था, उसके सामने 102 पर आया। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बाजार में भी सबड्यूड एक्शन दिखा है, थोड़ा बॉन्ड यील्ड भी आपको ऊपर जाती हुई दिखी है। आज यूएस फेड की बेज बुक आएगी, जो एक तरह से इकोनॉमी की स्थिति, बैंक्स की स्थिति दर्शाती है, तो उस पर नजर रहेगी। कल इनका जीडीपी डेटा आने वाला है और परसों इनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले दिनों में रहने वाला है, जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। यूरोप के बाजारों में भी कल हमने दबाव देखा है, आधे से 0.5% की गिरावट आपको यूरोप में भी कल आती हुई दिखी है। इसके अलावा कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। डॉलर की वीकनेस से कमोडिटीज में बड़ा एक्शन आ रहा है। कच्चे तेल में कल बड़ी मूव आई है, लगातार तीसरे दिन खरीदारी थी, $84 के ऊपर आपको ब्रेंट जाते हुए दिखा है। इस वीकेंड की ओपेक पॉलिसी बैठक पर नजर रहेगी। सोने में तो हमने हल्की बढ़त देखी है, बट चांदी में जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा है, लगातार चौथे दिन तेजी रही है। भारतीय बाजारों में आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा और 1 लाख के सर से ज्यादा दूर नहीं है भारतीय प्राइसेस। बेस मेटल्स में आपने 2 से 3% की बढ़त देखी है। यूबीएस की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि कमोडिटीज में रैली जो है वो जारी रहेगी, स्पेशली कॉपर, और हर लेवल पर, हर गिरावट पर कॉपर खरीदने की उनकी सलाह आ रही है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में एक्शन है, थोड़ा यूएस डेटा को लेकर बाजार सबड्यूड बने हुए हैं। तो ओवरऑल नर्म संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं।